परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सबको प्रेमी सलाम। आज एक नया दिन परमेश्वर ने फिर हमारे जीवन में दिया है और प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जीवित लोगों के देश में हम प्रभु को धन्यवाद और आराधना के एक जीवन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के आत्मिक भवन है। और परमेश्वर के वचन मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय उसका 20 आयत में हम देखते हैं, वो कुचले को ये सरकंडे को ना तोड़ेगा। देखो, कुचले हुआ सरकंडे, उसको मतलब कहें लोग उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं, उसको फेंकना चाहते हैं, नहीं तो उसके ऊपर मतलब देखो कुचल कर हम चलना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इतने प्रभु कुचले हुआ सरकंडे को भी परमेश्वर ने इतने ख्याल रखते हैं, और परमेश्वर उसके बारे में इसने ध्यान रखते हैं। परमेश्वर बोले मैं उसको भी नहीं तोड़ने वाला परमेश्वर है। अगर प्रभु उसको नहीं तोड़ेगा, फिर हमारे जिंदगी में हमको याद रखने का जरूरत है, प्रभु ने शब्द के द्वारा ही परमेश्वर ने सरकंडे को बनाया है। लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान का अपने स्वरूप में, अपने सदृश में बनाया। प्रभु हमसे कितने ज्यादा प्यार करते हैं। अपने शब्द के द्वारा बनाया हुआ सरकंडे को भी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, कुचले हुए सरकंडे को भी तोड़ते नहीं है। फिर हमारे जीवन में प्रभु हमको कभी नहीं तोड़ने वाला नहीं है। हमारे जिंदगी को परेशानियों के द्वारा, दुख के द्वारा हम तोड़े हुआ, हम लोग सोचते मैं टूट हुआ है, मेरा जिंदगी बहुत सारी परेशानियों से भरा हुआ है, मैं टूट गया। लेकिन परमेश्वर बोले नहीं, आपको तोड़ने के लिए परिस्थिति नहीं दिया है, परंतु परमेश्वर आपको बनाने के लिए, आपको एक कुम्हार कैसे मिट्टी को अपने हाथों में बनाते हैं, वैसे परमेश्वर आपको भी अपने हाथों में बना रहा है। वो कुम्हार के हाथ में मिट्टी, यिर्मयाह नबी की किताब 18 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 तक पढ़ेगा तो हम देखते हैं कुम्हार ने अपने हाथ में वो मिट्टी मतलब क्या है, वो नाश हो गया है, लेकिन वो मिट्टी को फेंका नहीं, परंतु एक सुंदर अवस्था में, एक अच्छी अवस्था में वो मिट्टी को वो बनाया है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु हमको कभी भी तोड़ने के लिए हमारी स्थिति नहीं आते हैं। कभी हम कुचले हुआ परिस्थिति के द्वारा होते जाते, लोग हमको कुचल जाते हैं, परिस्थिति हम कुचल देते हैं, हमारे जिंदगी के अलग अलग दुख परेशानी, हमारे बीमारी और हमारे घर की स्थिति हमको कुचल देते हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहे ये आपको तोड़ने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के गवाह के साथ वो क्या है, वो सरकंडे को भी एक गवाही हो गया, मैं कुचले हुआ अवस्था में था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे तोड़ना नहीं दिया, परंतु मुझे जीना दिया। मेरा भी जीवन में भी परमेश्वर क्या किया है, एक जिंदा गवाही के साथ मुझे खड़ा किया है। देखो, ये सरकंडे के बारे में कौन ख्याल रखते हैं, लेकिन परमेश्वर कितने ख्याल रखते हैं। और इधर वचन में लिखा है, दुआ देती हुई बत्ती को वो बुझाएगा नहीं। देखो, मतलब दुआ देती बत्ती, मतलब उसके अंदर क्या है, तेल तो है नहीं, लेकिन पर देखो तेल नहीं है तो हम लोग सोचते ये बत्ती हमको ये नहीं चाहिए, ये दीवट हमारा हमको नहीं चाहिए, इसको निकाले, क्योंकि ये क्या है मतलब इसे दुआ देती है, वो क्या है परेशानी देती है, उसके द्वारा हम लोगों को कोई रोशनी मिलते हैं, उसके द्वारा हम मतलब उसका चारों तरफ बैठने वाले को परेशानी देते हैं, उसके द्वारा मतलब अच्छा स्मेल भी नहीं आते हैं, उसको मतलब हम श्वास लेने में तकलीफ होते हैं, उसके द्वारा कुछ देख नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन बोलते हैं, दुआ देती हुई बत्ती को भी बुझ जाएगा नहीं है, परंतु परमेश्वर अपना तेल पवित्र आत्मा वो बुझा मतलब दुआ देती बत्तियों में, हालेलुया, परमेश्वर पवित्र आत्मा को उसके अंदर डालकर उसको फिर जलाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी भी हमारे परिस्थिति के द्वारा हम लोग क्या है, दुआ देती अवस्था में होगा, हमारे बत्ती बुझाने वाला, हम सोचते होगा अभी आशा नहीं है, निराशा की अवस्था है, जिंदगी में कोई आशा के किरण है नहीं, अभी मैं आगे को कुछ
कुछ नहीं देख नहीं पाएंगे। मेरे जिंदगी में इतने परेशानियों से, दुख से, निराशा से, आशा का किरण नहीं। कभी आपका बीमारी हो सके, आपकी परिस्थिति हो सके, आपका टूटा हुआ परिवार हो सके, कोई भी स्थिति हो सके, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं हमारा परमेश्वर स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। हम लोग परमेश्वर के वचनों में हम देखते हैं याकूब के किताब 5 अध्याय का 17 और 18 वचन में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में हमारे समान एक इंसान, वो एलिया के बारे में लिखा है। वो क्या है? दुख सुख में हमारे समान एक इंसान था। लेकिन देखो ऐसा ही एक हमारा जैसे एक मनुष्य था, सुख दुख में हम लोग कैसे चलते हैं, लेकिन ऐसा एक इंसान था। लेकिन वो इंसान है, एक सादा इंसान है, साधारण इंसान। उन्होंने प्रार्थना किया तो 3.5 साल बारिश नहीं आया। जब फिर उन्होंने प्रार्थना किया है तो स्वर्ग खुल गया है, आकाश का खिड़की खुल गया और बहुत बड़ा बारिश आना, और क्या हो गया है, और पृथ्वी फलवंत होना शुरू हो गया है। हमारे शब्द में परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हमारे शब्द में परमेश्वर ने वो क्या है, वो अधिकार, वो विश्वास की संपूर्ण विश्वास। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे विश्वास में आधा विश्वास और थोड़ा विश्वास और विश्वास में कोई शून्य अवस्था नहीं होना चाहिए, परंतु हमारे विश्वास के साथ हम क्या बोलेगा वो हो जाएंगे। परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर, देखो मौसम को बदलने वाला परमेश्वर, प्रकृति को बदलने वाला, कुदरत को बदलने वाला परमेश्वर। और आपके जिंदगी में परेशानी कुछ भी हो, आपके जिंदगी में क्या क्या परेशानियों से गुजर कर जा रहा है, लेकिन परमेश्वर के कलम ये बोल रहा है आपका परिस्थितियों के शब्द के द्वारा, आपके शब्द के द्वारा वो परिस्थिति परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। विश्व संपूर्ण विश्वास के साथ हम परिस्थिति को देखकर, इंसान को देखकर, परिवार को, टूटा हुआ परिवार को देखकर, और हम ऐसे दुआ देती बत्ती के समान, दुआ देती हुई बत्ती के समान ऐसे परिवार को, ऐसे इंसान को, और क्या है, कुचले हुआ सरकंडे के समान ऐसे मतलब स्थिति को देखकर हम लोग क्या है, परेशान मत हो जाइए, लेकिन उसको देखकर विश्वास का वचन को बोलते जाइए। हम विश्वास के वचन को बोलेंगे, हमारे पीढ़ियों को देखकर विश्वास का वचन बोल दीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह रिबन हतना रेगदगला, उसका जीवन दुआ देती हुई बत्ती के समान है। मेरे जीवन में खुशी आनंद नहीं है, परेशानियां नहीं, लेकिन यीशु के नाम से बोल दीजिए, वो स्थिति बदलने वाला है। यीशु के पवित्र आत्मा उसके अंदर आएंगे, यीशु के तेल उसके अंदर आएंगे, और बत्ती फिर जलना शुरू हो जाएंगे। और इबाने रेगदगला, अगर आपके परिस्थिति कुचला हुई है सरकंडे के समान, हालेलुया, उसको तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, स्थिति को तोड़ने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आइए हमारे आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को हमारे जिंदगी को समर्पण करके हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ये वचन को, परमेश्वर का आवाज को सुनने वाला हर एक जीवन को आपके हाथों में देते। प्रभु जी, आपका कलम सच्ची कलम है, आपके परमेश्वर वचन के द्वारा अपने हमारे साथ बातचीत किया है। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, दुखी हुआ अवस्था में, और ईमान गला कुचले हुआ हालेलुया सरकंडे के समान, और दुखी अवस्था में और दुआ देती बत्ती के समान बुझाए जाएगा। इस अवस्था में बैठने वाले लोगों के जीवन में प्रभु जी उनका निराशा को हटाकर आशा दीजिए। प्रभु जी उनको स्थिति को बदल दीजिए। परमेश्वर उनको परमेश्वर एक फलवंत देने वाला अवस्था में हमारे शब्द स्वर्ग को खोलते हैं, हमारे शब्द बारिश को, आशीष के बारिशों को उंडेलते हैं, हमारे शब्द हालेलुया पृथ्वियों को फलवंताई करते हैं। और ईमान करेगा तो विश्वास के साथ हम बोल दीजिए, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, हर परमेश्वर एक स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। उनके सामने हमारे जीवन को समर्पण करेंगे और सच्ची दिल से यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला ले लेंगे। यीशु
सच्ची खुदा है। यीशु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को वचन में लिखा है क्या काम आपके लिए असंभव है वो प्रभु के हाथ में दीजिए। वो परमेश्वर असंभव बातों को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा स्थिति प्रभु बदलने वाला, हमारे अवस्थाओं को बदलने वाला, बुझाए हुआ अवस्था में बैठने वाले जीवन को परमेश्वर अपने महिमा के लिए रोशनी के साथ खड़े करने वाले, दूसरे को रोशनी देने वाला बनाएंगे, दूसरे को सुगंधित बनाने वाला बनाएंगे। और इबान करेगा दगला हम दनारेगा कुचले हुआ अवस्था में, और इबान करेगा थोड़ा हुआ अवस्था में मैं टूट गया है, इस अवस्था में बैठने वाले लोगों को परमेश्वर फिर उनको जिंदा रखने वाला परमेश्वर है। वो आपका मरा हुआ अवस्था को, निर्जीव अवस्था को परमेश्वर फिर जीवित अवस्था में बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आपके जीवन में हालेलुया निर्जीव अवस्था में आप परेशानी में हो, यीशु के नाम से रिखाने वाला आपके जिंदगी की परेशानी दूर हटने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हर एक पीढ़ियों में, हर एक जीवन में आशीष बने रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर आशीष देकर प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। परमेश्वर सबको ये वचन के द्वारा आशीष दे।